हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जो आज का हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं, हम उसको डिफाइन करेंगे और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है। सो जो अकाउंटिंग है ना वो असल में कुछ भी नहीं है। इट इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट एवर। ठीक है। अगर सिर्फ इसमें ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और इसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि यार मैथमेटिक्स है, ये है, वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सो इट जस्ट नीड्स योर इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। तो इसमें जो हमारा डेफिनेशन हमारा क्या कहती है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, तो अकाउंटिंग जो है ना वो एक लैंग्वेज है बिजनेस की। इट इज़ द लैंग्वेज जो ये हमारा काम करती है, ये एक लैंग्वेज है बिजनेस की। ये आपको याद रखनी है। कभी कभी हमारे MCQs में आता है भाई इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, ऑडिटिंग या कुछ भी। आपको याद रखना है कि ये हमारे जो बिज़नेस है उसकी जो है लैंग्वेज है। उसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है जो पर्सनली मेरे फेवरेट है, इसकी वैसे भी बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग यूट्यूब चैनल्स पे। पर यहाँ पे जो मैं अभी आपको डेफिनेशन दूंगा वो बिल्कुल सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होगी, जिसमें होगी कि इट समराइज क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमेटिक वे। कि इसका मतलब है कि ये जो अकाउंटिंग है वो समराइज करती है, क्लासिफिकेशन करती है और रिकॉर्ड करती है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। आपको ये याद रखना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये जो है रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कैसे कहते हैं? हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जो मनी के टर्म में जो है एक्सचेंज हुई हो। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीद कर रहे हैं तो उसके बदले अगर आप कोई भी मनी का अगर वर्ड आएगा, मनी के हिसाब से कुछ भी चीज़ होगी तो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे आप बुक ले रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है आपको समझ आ गई होगी कि वो जो मनी के टर्म में एक्सचेंज हो गई हो। ठीक है, कोई भी। तो दिस इंफॉर्मेशन आगे जाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज देन इंटरप्रेटेड। फिर जो है अपने रिकॉर्ड्स के बाद वो इंटरप्रेटेड होती है, इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर्स हम किसे कहते हैं? स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं ओनर्स को। अच्छा, सिर्फ स्टेक होल्डर्स में ओनर्स का मतलब है कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स आ गए वो भी इसमें आएंगे। स्टेक होल्डर्स में आपके ओनर्स जो हैं वो भी इसमें आएंगे। उसके अलावा आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये सभी इंक्लूडेड हैं। एंड टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अच्छा, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है इसमें इसकी माना यह है कि इन्फॉर्म्ड मीन्स इट विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक है, तो वो डिसीजन जो आपका फैक्ट्स के बुनियाद पे है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इट विल हेल्प यू टू गिव इन्फॉर्म्ड डिसीजन विच विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। ठीक है, ना कि मिथ पे या फिर आपके ब्यास पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट इट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो ये हो गई आपकी एक सिंपल जो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। एंड देन नाउ द कोर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, कोर ऑफ एलिमेंट्स को मैं अगर सिंपली आपको डिफाइन करूं तो पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है ना वो इन 5 टर्म्स पे डिपेंड करती है: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ओनर्स इक्विटी को हम अगर दूसरा नाम दें तो इसे प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। और उसके अलावा रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को आप इनकम भी कह सकते हैं। काफ़ी लोग ये होते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स या काफ़ी जो टीचर्स होते हैं ना वो इसे एज ए इनकम भी जो है लिखते हैं। तो इनकम भी गलत नहीं है, वो भी 100% सही है। ठीक है, इनकम। तो ये 5 है, इसको हम डिटेल से सीखेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल अकाउंट है, जो हमारा नेक्स्ट है, इम्पर्सनल का जो पहला काइंड है रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट की मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ कि those accounts which keep records of
प्रॉपर्टीज और थिंग्स, ठीक है, कोई भी चीज़ें, थिंग्स ओन्ड बाय अ ट्रेडर। ठीक है, तो सिंपली जो रियल अकाउंट हैं, दोज अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज और थिंग्स ओन्ड बाय द ट्रेडर, तो वो हमारे रियल अकाउंट्स हैं। अच्छा, तो अब ये कौन से हुए, जैसे कि हमारा मशीनरी अकाउंट्स हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, तो ये यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हर एक मशीनरी जैसे उसके सामने आपको अकाउंट लगाना ही लगाना है। उसके अलावा फर्नीचर जो है उसको आपको अकाउंट लगाना है। यहाँ पे मैंने A/C लिखा हुआ है, इट मीन्स अकाउंट। ठीक है, सो शॉर्ट में जो है अकाउंट को ऐसे ही लिखा जाता है। तो एक और हुआ फर्नीचर अकाउंट भी हमारा आ गया, जैसे कि कैश अकाउंट हुआ, बैंक अकाउंट, ये सभी जो है हमारे रियल अकाउंट्स है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे एक ट्रिक या फिर कोई एक ये समझे कि ये बात याद रखने की कि रियल अकाउंट्स कंसर्न है बैलेंस शीट अकाउंट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वाइड टॉपिक। सो इसे मैं एक आगे चल के जो है एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा जिस पे आपको टोटली बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस जितने भी होंगे वो पढ़ाए जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो अभी बैलेंस शीट में आप जो है 3 चीज़ों को रखते हुए। ठीक है, एक हो गया आपका एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी आ गया आपका, और तीसरा आ गया ओनर्स इक्विटी, जो आपने पढ़ा ओनर्स अपना क्या है ये यहाँ पे ओनर्स इक्विटी। ठीक, ओनर्स इक्विटी आप कहते हैं या कुछ भी ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम क्या पढ़ते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। तो जो रियल अकाउंट्स हैं वो हमारे ये इन तीनों के अलावा और कोई भी रियल अकाउंट्स में नहीं आएगा। जैसे ओनर्स इक्विटी होगा तो वो आएगा, लायबिलिटी में आपका लोन हो गया वो आ सकता है, एसेट्स में से आपका जैसे फर्नीचर, मशीनरी वगैरह जितने भी हैं वो आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो उसके बाद जो फाइनल आपका अकाउंट का टाइप है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो है उसको मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था प्रोप्राइटरी अकाउंट, इसे हम प्रोप्राइटरी अकाउंट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू दी गेन्स एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इनमें से लगता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दैट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो ये रिकॉर्ड्स करता है एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स को। ठीक है, इससे रिलेटेड जो होगा ये होगा हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट जो है वो या तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा या लॉसेस को या गेन्स को। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, उसमें आपकी आ गई सैलरी एक्सपेंस आपका आ गया, सैलरी अकाउंट आपका आ गया, वेजेस अकाउंट आपका आ गया, एंड एट्सेट्रा। जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं वो आपके आ जाएंगे, रेंट अकाउंट वगैरह वगैरह जितने भी हैं, लॉस, एक्सपेंसेस एंड गेन्स। अच्छा, लॉस, एक्सपेंस एंड गेन्स अगर आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये रिलेटेड होते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट्स से ये रिलेटेड होते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो सभी आपको इनकम स्टेटमेंट्स में होंगे। इनकम स्टेटमेंट में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो रेवेन्यू और एक आपका लायबिलिटीज़। हम जो इनकम स्टेटमेंट में है उसमें हम एक्सपेंसेस, लॉस, गेन्स, ये तीनों चीज़ें हम उसी में ही पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है नॉमिनल अकाउंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सो आज के लिए मेरे ख्याल से तो इट इज़ इनफ, क्योंकि आपको बेसिक टर्म्स जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग है वो आपने पढ़ ली। उसके अलावा जो है आपने
अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन उसको पढ़ लिया, कोर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसके बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पे थोड़ा रिव्यू कर देते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन है, जिसको इजी टू अंडरस्टैंड होता है बिगनर के लिए, तो वो हमने पढ़ी। उसके अलावा हमने कोर ऑफ एलिमेंट्स को हमने डिटेल से नहीं, सिर्फ उसके बारे में किया कि यार कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 के नाम क्या होते हैं, रेवेन्यू को अदर नेम में क्या मतलब बुलाया जाता है, इनकम उसको कहा जाता है, ओनर सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको भी हमने पढ़ा। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, अपना पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन फर्दर टू एलिमेंट्स, 2 काइंड्स, जो आपका रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू दी एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में आपका ओनर सिक्योरिटी आ गया, वो उससे रिलेटेड होता है। देन जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपका सिर्फ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ को जो है अपना रिलेटेड है नॉमिनल अकाउंट्स। तो आपको ये चीज़ें फ़िलहाल प्रैक्टिस कर लें, देख लें। अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, देन यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स एंड इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक दूसरे और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे और इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास।